सो वेलकम बैक क्लास 10th। देखिए अब 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे मैंने इसमें सैम्पल पेपर में। अभी 16वां क्वेश्चन देखो। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का निशान होता है जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये निशान, ये समरूप होता है। डी ई एफ है और एंगल ए बराबर 47, ई 83 है, तो सी का मान इन चार ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, देखो ऐसे सवाल है ये। दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ। ए का मान 47 है और ई 83 है, तो हमें क्या बताना है? सी बताना है, ये वाला। देखो समरूप त्रिभुजों में एक कंडीशन होती है कि इसके संगत भाग बराबर होते हैं। अगर ये 47 है तो ये वाला कितना होगा? 47 है ना। और अगर यहाँ पे 83 है तो इस कोने पर भी क्या होगा? 83 होगा, है ना। क्या होगा यहाँ पे? 83। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से काट दो। 83 और 47 ऐसे जोड़ लो। 47 और 83, 7 में 10 8 5 13, 130 हो गए, है ना। 130 में से इसको काट दो, कितना बचेंगे? 50। तो इसमें जो आंसर है इसका हो जाएगा 50। ऐसी 17वां 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी बतानी है। त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके से है। ये वाला त्रिज्या कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से लेके मात्र त्रिज्या होती है, और ये स्पर्श रेखा हो गई, बाहर बिंदु है ये रही, है ना। इसका मान आपको 4 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में बोला ना 4 है स्पर्श रेखा की लंबाई। अब हमें भैया बताना है ये केंद्र है, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल पाइथागोरस प्रमेय की तरह सॉल्व होता है। इसमें त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ पे छूती है ना, उस बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनता है। अब ये त्रिभुज बन रहा है पूरा, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्णभुजा होती है। ये लंब और आधार मान सकते हैं हम इसको, है ना, लंब और आधार। तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर लगा देंगे और इसका लगा देंगे 4 का स्क्वायर। ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, हमें कर्ण की भुजाई की लंबाई बतानी है। तो 3 3 9 और 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 और 9 को जोड़ दिया जाए, कितने हो जाएंगे? 16 और 9 25। अब 25 को रूट में से निकालोगे तो कितना आंसर आएगा? 5। ठीक है, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करना होता है इसे। ऐसे ये वाला है x + 2y + 5 = 0, -3x - 6x + 1 = 0। रेखीय समीकरण युग्म का कितने हल हो सकते हैं? अद्वितीय हल, ठीक 2 हल, अनेक हल, या कोई भी हल नहीं होगा इसका। बताओ कैसे करना होता है, पता है? अगर प्रतिच्छेद रेखा होंगी तो हल हो जाता है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे कितना, कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लो, उसके नीचे फिर यहाँ पे कितना -3, तो उसके नीचे मान लो -3। ऐसे फिर ये 2, A1/A2 B1/B2 है ना, वैसा करना होता है। तो 2/-6। ऐसे ही ये वाला 5 बटे में माइनस का 1 है वहाँ पे खाली, है ना 1। तो ये देखो प्रतिच्छेद हो रहे हैं ना, बराबर 2 एकम 2 और 2 3 6, समांतर हो गई दोनों। कैसे हो गई? समांतर। इनको छोटा करेंगे तो ये भी आ जाएगा ना, बराबर बराबर। समांतर हैं तो इसमें से क्या होगा? कोई भी हल इसका नहीं होगा। अगर रेखा समांतर होती है ना, ऐसे दोनों बराबर आ जाए शुरू के, तो कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन देखो, अभिकथन वाला। ये जरूर आता है सवाल। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें चूज करना होगा। अभिकथन ए देखो क्या लिखा है। यदि द्विघात समीकरण 4x² - 10x + k - 4 = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम, मतलब उल्टा हो, तो k का मान 8 होगा। ठीक है, ये बोला गया है। और द्विघात समीकरण x² - x + 1 = 0 के मूल वास्तविक है। तो ये दोनों बात सही है या नहीं है? देखो, मूल चेक करने के लिए दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान 8 होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऐसा करके b² - 4ac इस तरीके से हमें बना के इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और फिर इसको हमें क्या करना है? इसने क्या बोला है? k का मान 8 होगा। अब देखो 8 रख लो k की जगह पे, है ना। तो k की जगह पे हम मान लो 8 लिखते हैं,
और इसको सोल्व करते हैं तो 8 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो क्या बनेगा? 4x² माइनस 10x प्लस 4 बनेगा। फिर उसके गुणनखंड करेंगे, 10 हो जाएंगे ना, मैंने आपको गुणनखंड बताया था करना, फैक्टर्स है ना, एलसीएम कर करके वही काम करना है फिर हमें। इसके बाद देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 4x कॉमन है ना, 4x क्या है? कॉमन है। इसको हटा दो, अभी इसको भूल जाओ। 4x को x से गुणा करोगे 4x², 4x को 2 से गुणा करोगे 8 है ना, 2x। ये तो बता ही रखा आपको। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखो x का मान एक आ रहा है 1/2, क्योंकि ये 2/4 हो जाएगा ना, नीचे आके बराबर में जाएगा तो 2/4 हो जाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा उसका छोटा करके, ऐसे ही 2। तो ये हो रहा ना सही सही, ये तो ठीक है। अब इसने बोला है दूसरे पॉइंट में व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा भी हो रहा ना, 1/2 फिर वो 2। ऐसे ही ये देखो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। तो वास्तविक मूल तब होते हैं जब मान प्लस में आ रहा हो इसका, लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ रहा है माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है ना, कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते हैं, 1 लिखोगे b की जगह, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का मान भी 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, b का मान है ना, तो भी 1, यहाँ भी 1, a का मान, और यहाँ भी 1, ठीक है। तो माइनस का 4 और यहाँ 1 बच रहा है प्लस का, 4 में से 1 गया माइनस का 3 बचे, तो -3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस में आ रहा है आंसर। तो ये मूल वास्तविक नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अभिकथन A तथा तर्क R दोनों सत्य हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये वाली बात सत्य है लेकिन दूसरी वाली बात असत्य है। अभिकथन A असत्य है जबकि तर्क R सत्य है, यूँ बोला गया है। तर्क R ये सही है, वो गलत है। लेकिन दूसरे यहाँ देखो कथन दोनों सत्य हैं, यहाँ पे क्या है, कथन A सत्य है परंतु R असत्य है, असत्य हो रहा ना, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका, ठीक है। ऑप्शन C इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मैं निशान लगाया उस पर ध्यान मत देना आप, जो इन्होंने बच्चों ने लगा दिए थे क्लास में। चलो ऐसे ही फिर 20वां क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे करना है, समझ गए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बताया था मैंने आपको, यहाँ पे भी पीछे बताया था, सर्कल बना हो, ये त्रिज्या हो, यहाँ पे वो जाए स्पर्श रेखा, तो यहाँ लंब होती है 90 डिग्री। लंब मतलब 90 डिग्री है ना, हाँ। तो ये बात तो सही है। तर्क देखो क्या है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बात तो सही है ना इसकी भाई एक बिंदु है बाहर और स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये बराबर ही तो होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये भी सही है, दोनों बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। कथन A तर्क R दोनों सत्य हैं और R पूरी व्याख्या करता है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको करने थे। अब उसके बाद जो 2 नंबर के सवाल हैं ये वाले, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।